सोचो, आपके ब्रेकफास्ट से लेकर आपकी बुक्स तक हर चीज में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। पता है क्या? कार्बन। और अगले बस 10 मिनट में हम कार्बन के दो सबसे बड़े सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं। पहला, वो कैसे सिंपल सिंगल दोस्ती से लेकर कॉम्प्लेक्स डबल दोस्ती बनाता है, और दूसरा, कैसे वो एक पूरी की पूरी प्रेडिक्टेबल केमिकल फैमिली क्रिएट कर लेता है। रेडी हो? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले कार्बन का सुपर पावर क्या है, फिर देखेंगे सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, मिलेंगे कार्बन की फैमिली यानी होमोलोगस सीरीज से, और फाइनली कनेक्ट करेंगे इन सब को अपनी डेली लाइफ से। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द हीरो ऑफ आवर स्टोरी, कार्बन। सोचो, आखिर इस एक एलिमेंट में ऐसा क्या खास है कि इसे पूरी दुनिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है? वेल, इसका जवाब इस नंबर में है, 3 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, 30 लाख से ज्यादा नोन कंपाउंड्स हैं कार्बन के। जस्ट इमेजिन, ये नंबर इतना बड़ा है कि आप बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स मिला दो ना, तब भी इसके पास तक नहीं पहुंचेंगे। और यही वजह है कि कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए ऐसी वैरायटी तो चाहिए ही। तो सवाल ये है कि इतनी वर्सेटैलिटी आती कहां से है? इसके पीछे हैं कार्बन की दो बिल्कुल यूनिक सुपर पावर्स। चलो एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। ओके, तो पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। बड़ा फैंसी वर्ड है, राइट? बट इसका मतलब बहुत सिंपल है, सेल्फ लिंकिंग। मतलब कार्बन की अपने ही एटम से जुड़ने की अनोखी ताकत। वो अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी से लंबी स्टेबल चेन्स बना सकता है, उसमें से ब्रांचेस निकाल सकता है, और यहां तक कि रिंग्स भी बना सकता है। सीरियसली, कोई और एलिमेंट ये इतनी अच्छी तरह से कर ही नहीं पाता। और अब आती है दूसरी सुपर पावर, टेट्रावैलेंसी। इसका तो मतलब और भी सिंपल है। समझो कि हर कार्बन एटम के पास 4 हाथ हैं, 4। तो वो एक साथ 4 अलग अलग एटम से दोस्ती कर सकता है, यानी 4 केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। और यही चीज उसे एक अल्टीमेट कनेक्टर बना देती है। लेकिन एक मिनट, ये 4 बॉन्ड बनते कैसे हैं? क्या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है? नहीं। क्या वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही काम में बहुत एनर्जी लगती है, इट्स टू डिफिकल्ट। तो कार्बन क्या करता है? वो सबसे स्मार्ट रास्ता चुनता है, शेयरिंग का। वो कहता है न दो न लो, आओ शेयर करते हैं। और इसी शेयरिंग से बनते हैं मजबूत स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो अब हमें कार्बन के सुपर पावर्स पता चल गए, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। पर इनका इस्तेमाल वो करता कैसे है? वेल, वो दोस्ती करता है, और उसका सबसे अच्छा दोस्त है हाइड्रोजन। और जब ये दोनों मिलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो बनाते हैं लाखों कंपाउंड्स, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और यहां से शुरू होती है सिंगल, डबल और ट्रिपल दोस्ती की कहानी। सो हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि नाम से ही साफ है, राइट? हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपके घर में जो एलपीजी गैस है, गाड़ी में जो पेट्रोल है, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं। और इनके भी 2 मेन टाइप्स होते हैं, और इन दोनों टाइप्स में बस एक ही मेन डिफरेंस है। देखो, लेफ्ट साइड में है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ एक सिंपल सिंगल दोस्ती होती है, यानी सिंगल बॉन्ड। ये बिल्कुल शांत रहते हैं, नॉट वेरी रिएक्टिव। लेकिन राइट साइड में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल दोस्ती होती है, और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, यही इन्हें बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। चलो इसको आसान बनाते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि ईथेन बनाकर देखते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले 2 कार्बन एटम्स लो और उन्हें एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, C-C। सिंपल। अब हर कार्बन के पास 3 हाथ खाली बचे, राइट? उन सब पर एक एक हाइड्रोजन लगा दो, और बस बन गया ईथेन, C2H6। कितना सिंपल और स्टेबल है। और ये देखो, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इन एक्शन कितना परफेक्ट है। इस डॉट स्ट्रक्चर में आप साफ देख सकते हो कि हर एटम का आउटर शेल बिल्कुल कंप्लीट है। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और हर कार्बन के पास 8। मतलब सब खुश, सब स्टेबल, परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन अब आते हैं अनसैचुरेटेड इथीन पर। इसका फॉर्मूला है C2H4। हम वही करते हैं, 2 कार्बन जोड़ते हैं और इस बार 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। पर वेट अ मिनट, अभी भी तो हर कार्बन का एक हाथ खाली है। तो अब क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों कार्बन आपस में ही कहते हैं, चलो एक और बॉन्ड बना लेते हैं, और बस बन जाता है एक डबल बॉन्ड। तो इथीन में आपको मिलेगा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर हम C2H2 यानी इथाइन की बात करें, तो उसमें तो एक ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है।
और याद रखो, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ही हैं जो इन कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड बनाते हैं। ओके, तो आप सोच रहे होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इससे आखिर रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? वेल, सबसे बड़ा फर्क तब दिखता है जब आप इन्हें जलाते हो। लेट्स सी हाउ। देखो, इस केमिस्ट्री का इम्पैक्ट हर जगह है। लिटरली आपके किचन में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें सैचुरेटेड प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, इसलिए वो एक साफ नीली आग से जलते हैं और बर्तन काले नहीं होते। लेकिन अगर आप कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड जलाओगे तो आपको मिलेगी एक पीली काले धुएं वाली आग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके खाने का जो ऑयल है वो भी तो अनसैचुरेटेड फैट है। उसकी डबल बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में एक छोटा सा किंक या मोड़ लाते हैं और इसी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है और जनरली इसे हेल्दियर भी माना जाता है। ओके, अभी तक हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात की, पर कार्बन इससे भी एक लेवल आगे जाता है। वो सिर्फ अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, बल्कि पूरी की पूरी केमिकल फैमिलीज बनाता है। और इन फैमिलीज में ना एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, और इन्हीं फैमिलीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो ये क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें सब मेंबर्स का स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैमिली के हर अगले मेंबर में सिर्फ एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिल्डिंग की एनोलॉजी। मान लो एक बिल्डिंग है जिसका हर फ्लोर बिल्कुल एक जैसा है, सेम डिजाइन, सेम रूम्स। अब आप उसमें जितने मर्जी नए फ्लोर ऐड करते जाओ, बिल्डिंग बस लंबी और भारी होती जाएगी, पर उसका बेसिक कैरेक्टर तो सेम रहेगा, राइट? यहां पर हर फ्लोर एक CH2 यूनिट है। अब इस टेबल को देखो, इसमें पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। यह है अल्केन्स की फैमिली। मीथेन यानी CH4 से इथेन यानी C2H6 पर आओ। क्या फर्क है? एग्जैक्टली, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, मतलब एक CH2 यूनिट। अब इथेन से प्रोपेन पर जाओ, फिर से एक CH2 का फर्क। परफेक्ट, एक बिल्कुल प्रेडिक्टेबल पैटर्न। और इस पैटर्न का फायदा क्या है? इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही ग्रेजुअल चेंज आता है। सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल लंबा और भारी होता जाता है, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन एक गैस है, लेकिन अगर आप 15-20 कार्बन वाला एल्केन लोगे तो वो मोम यानी वैक्स जैसा सॉलिड होता है। पर इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अमेजिंग, राइट? ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा ब्रेन जिम टाइम। जरा वीडियो को पॉज करके सोचो। हमने देखा कि एल्केन्स की फैमिली में हर अगला मेंबर CH2- से डिफरेंट होता है। तो अगर प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 है, तो उसके आने वाले फैमिली मेंबर ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? याद रखो, हिंट बिल्कुल सिंपल है, बस एक CH2- यूनिट ऐड करना है। जल्दी से अपना जवाब नीचे कॉमेंट्स में लिखो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर सुपर कूल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ब्यूटेन का फॉर्मूला तो C4H10 है, राइट? लेकिन आप इन एटम्स को 2 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हो। एक एकदम सीधी चेन में, और दूसरा एक ब्रांच के साथ। सोचो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम पर स्ट्रक्चर अलग, और इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। हाउ कूल इज दैट? सो व्हाई डज दिस मैटर? वेल, केमिस्ट्स के लिए ये होमोलोगस सीरीज एक सुपर पावर से कम नहीं है। इस प्रेडिक्टेबल पैटर्न को समझकर वो नए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना उन्हें एक्चुअली लैब में बनाए। वो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट वाले फ्यूल्स जैसे कि जेट फ्यूल डिजाइन कर सकते हैं, और इसी नॉलेज से सिस्टमैटिकली नई दवाइयां, परफ्यूम्स और नए नए मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ऑलराइट, तो चलो अब सब कुछ रैप अप करते हैं और इस सारी केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हर जगह है, आपके चारों तरफ। थिंक अबाउट इट, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है हाइड्रोकार्बन है, आपका खाना, रोटी, चीनी, प्रोटीन्स सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। आपने जो कपड़े पहने हैं कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स, और वो जो सर दर्द की गोली आप लेते हो, गेस व्हाट, वो भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम लिटरली कार्बन की दुनिया में ही जीते हैं, सांस लेते हैं और उसे ही खाते हैं। तो देखा आपने कैसे कार्बन की सिर्फ 2 सिंपल सी सुपर पावर्स, कैटेनेशन यानी आपस में जुड़ना, और टेट्रावेलेंसी यानी 4 दोस्त बनाना, बस ये 2 चीजें मिलकर इतनी अनंत, इतनी अनबिलीवेबल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं। एक छोटे से एटम से शुरू होकर इस पूरी दुनिया को बनाने वाले लाखों कंपाउंड्स तक का सफर, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। लेकिन ट्रस्ट मी, कार्बन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में एक छोटा सा कदम। हमने चेन्स की बात की, ब्रांचेस की, रिंग्स की, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। जरा सोचिए, इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके और कौन कौन से अमेजिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं।
अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और हाँ, ये भी बताइए कि अगला एक्सप्लेनर आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।